मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका मेरे नई चैनल में द TRS व्लॉग्स। और आज की तारीख है, कुछ कॉलीग्स थे तो उनके साथ मैंने ये ट्रैक प्लान किया है। तो अभी मैं थोड़ी देर में निकल ही जाऊंगा और जैसे जैसे हम रास्ते पे जाएंगे तो हम बात करते रहेंगे इसके बारे में। और चलते हैं पेनिस ब्लैंका ट्रैक की तरफ, जो बोगोता से कुछ 2 घंटे की दूरी पर है। तो आपको मैं इस जर्नी पर ले चलना चाहता हूँ अपने साथ। और सुबह हो रही है तो सभी को इस व्लॉग में मैं आपका स्वागत करता हूँ। सो आइए चलते हैं पेनिस ब्लैंका ट्रैक में। मेरा नेबरहुड है चपिनेरो काजी 760 में, और ये मेरा अपार्टमेंट है जो आप देख सकते हो यहाँ पे। सो मुझे यहाँ पे आए ऑलमोस्ट कुछ 3 हफ्ते ही हुए ऑलमोस्ट। और आप देखोगे कि यहाँ की जो कंडीशन है ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक हमारे भारत जैसी कंडीशन है यहाँ पे। आपको यहाँ पर ये सब बोतल न जाने और क्या आपको देखने मिल सकता है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाहर की तरफ जाएंगे और हाजी 64 की तरफ जाएंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा ही लगेगा हमें पहुँचने वहाँ। तो ये मेरा पहला ट्रैकिंग एक्सपीरियंस है बोगोता में। मैं ज़्यादा कहीं बाहर घुमा नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास काम ही इतना रहता है कि मुझे वक्त ही नहीं मिलता। तो मैंने सोचा चलो घूम के आ जाते, और वैसे भी थोड़ा बाहर जाना अच्छा ही होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस ब्लॉग पे चलते हैं। वैसे जिस एरिया में मैं रुका हूँ यहाँ पे मोटेल ज़्यादा है, तो इट्स लाइक काइंड ऑफ एम्स्टर्डम और बोगोता। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ें रेट में ही दिखेंगी, बट ठीक है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे यहाँ पे जो अपार्टमेंट मिला वो बहुत सस्ते रेट में मिला, लाइक 36,000 INR अप्रॉक्सीमेटली। सो अच्छा अपार्टमेंट है जिसमें सब कुछ है। सो उसी के साथ साथ मैंने सोचा कि यहाँ पे रह लेते हैं। और ऑफ़िस भी मुझे यहाँ से नज़दीक ही पड़ता है जाने के लिए। सो बहुत ही अच्छा पड़ा मुझे। और हाँ ऑलमोस्ट 20, और आई थिंक आज शाम को मैं 7 बजे तक वापस आ जाऊँगा। सो पहला एक्सपीरियंस है तो बहुत एक्साइटेड भी हूँ, साथ में थोड़ी अजीब फीलिंग्स भी, क्योंकि पहली बार मैं सुबह उठकर ट्रैक पे जा रहा हूँ। इतने सुबह तो मैं उठता नहीं। आज मुझे कुछ ऑलमोस्ट 4 बजे उठना पड़ा इस ट्रैक के लिए, बट ठीक है, कोई नहीं, अलग एक्सपीरियंस है। और कल मंडे एज़ यूजुअल है तो मज़ा आएगा बहुत, मतलब आई होप सो बहुत मज़ा आएगा। सो मेरे साथ कुछ मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स होंगे, मतलब सिटी बैंक से। सो उनके साथ मैं जा रहा हूँ ट्रैक पे। सो मैं सोच रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा ही होगा। सो चलते हैं, और जैसे जैसे हम ब्लॉग करेंगे मैं आपको इस जगह के बारे में और बताता जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए पूरी जगह नहीं है। सो फर्स्ट टाइम मैं सिटी से बाहर आउटस्कर्ट्स में जा रहा हूँ, और हम ट्रैकिंग करने वाले हैं आज। यहाँ पर आप बहुत सारी ग्राफिटीज़ देखोगे यहाँ पे। सो ये कुछ ग्राफिटीज़ है, और यहाँ पे देख सकते हो ये मेट्रो का काम चल रहा है। ये यहाँ की लंबी ट्रांस मिलेनियम बसेस है। और मतलब सुबह 5:45 बजे यहाँ पे उजाला हो जाता है। सो यहाँ पे क्योंकि हम इक्वेटर के पास है तो ज़्यादा डे और नाइट दोनों बैलेंस रहता है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, बट बैलेंस रहता है यहाँ पे। सो दिक्कत नहीं है उस चीज़ की। सो ये है बोगोता शहर, और ये एवेनिदा कैरेकास से कुछ है यहाँ पे। सो उसका ये मेट्रो लाइन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। तो मुझे मुंबई की याद आती है जब मैं ये टावर्स देखता हूँ, तो सेम वैसा ही मेट्रो बन रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे। सो अगर आप मुंबई से हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि मुंबई में क्या हो रहा है मेट्रो को लेकर। आई थिंक एक नया मेट्रो लाइन वहाँ पे इनॉग्रेट होने वाला है रिसेंटली। सो मैं न्यूज़ में देख रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी आके वहाँ पे अपना वो जो मुंबई का मेट्रो है उसका ओपनिंग करने वाले थे। सो आपको ऑलमोस्ट मुंबई वाली फीलिंग आती है यहाँ पे। ज़्यादा कुछ अलग थलग तो है नहीं। सो ये देखिए यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है। सो ऑलमोस्ट मुंबई वाली फीलिंग आएगी। देख सकते हो कि यहाँ के रास्ते कितने खाली हैं, मतलब आपको हार्डली कोई दिखेगा यहाँ पे। सो मुझे भी बहुत अजीब लगता है, क्योंकि मुंबई से होने के बावजूद हमें लोगों को देखने की आदत है बहुत। यहाँ पे आपको कोई दिखेगा ही नहीं। सो बहुत स्ट्रेंज चीज़ है यहाँ पे ये, कि आपको सुबह हो या दोपहर आपको रास्ते खाली ही दिखेंगे, ज़्यादा लोग दिखेंगे ही नहीं। और ये देखिए यहाँ पे भी देखिए कितना रोड खाली है यहाँ पे। अजीब चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे ना बोगोता सिटी में
पब्लिक टॉयलेट्स है नहीं। सो अभी जैसे मैं आ रहा था यहाँ पे, मैंने एक्चुअली उसको रिकॉर्ड नहीं किया, बट एक आदमी यहाँ पे सुसु कर रहा था, बहुत अजीब लगा मुझे। सो मैंने इसलिए आपको कहा कि ज़्यादा इंडिया से डिफरेंट नहीं है। वेल इंडिया में एक चीज़ है कि वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स है, यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स है नहीं। सो बहुत अजीब लगता है। लाइक अगर आपको टॉयलेट करना है या सुसु करना है, आप कहाँ करोगे? यहाँ पे आप से ज़्यादा करके लोग यहाँ पे कोने खोपचे में, मतलब हम मुंबई की भाषा में मतलब कोना खोपचा होता है, कॉर्नर को, यहाँ पे लोग सुसु करते हैं यार। मतलब बहुत अजीब लगता है। मैंने कोई ऐसे आई थिंक वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना देखा नहीं, बट ठीक है यहाँ पे चलता है शायद, तो लोग वही करते हैं। मुझे ये नहीं समझा था कि अगर एक वेस्टर्न कंट्री है, वो भी अमेरिकाज़ की, सो यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स क्यों नहीं है? सो अगर आपको ये रीज़न पता है कि यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स क्यों नहीं है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और यहाँ अच्छा रहेगा वो। ये है यहाँ का ट्रांसमिलेनियम सिस्टम। सो यहाँ से ये एंट्री है, और अगर मैं आपको जूम करके दिखा तो यहाँ से ये टर्नस्टाइल से आपको जाना पड़ता है, तो आप ट्रांसमिलेनियम में जा सकते हैं और यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेल कर सकते हैं। सो मैं अभी एग्जैक्टली चैपिनेरो में हूँ, जहाँ पे मैं पहले रहता था, काजी 70 के पास, और यहाँ की नेबरहुड का कुछ इमेजेस है, यहाँ दृश्य है मैं कह सकता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मेट्रो बन रही है, और ये लंबी चौड़ी ट्रांसमिलेनियम बसेस जा रही हैं यहाँ से, और अभी हमें यहाँ से क्रॉस करना होगा। सो या ऑलमोस्ट ये जगह मुझे तो इंडिया की याद दिलाती है बहुत, मुंबई में। सो मुंबई भी ऐसा ही है थोड़ा बहुत। हाँ, हमारे पास ट्रांसमिलेनियम सिस्टम नहीं है, बट हमारे पास रेलवे स्टेशन है, क्या कहते हैं कि मुंबई की लोकल रेल्स है हमारे पास। और ये चैपिनेरो है, और यहाँ पे अभी बहुत खाली है पूरा, मतलब लोग हैं ही नहीं, दिखेंगे ही नहीं आपको यहाँ पे सुबह सुबह। मतलब आप सोचो, इस देश की आबादी कुल मिलाकर कुछ 5 करोड़ ही है, लाइक अराउंड 50 मिलियन, शायद 50 मिलियन है यहाँ की पॉपुलेशन, तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो बट ठीक है, बहुत वेदर बहुत ठंडा है आज, और ये ऑलमोस्ट आपको साल भर यहाँ पे ठंडा ही क्लाइमेट रहता है, कुछ 9 डिग्री से 18 डिग्री तक, उसके ऊपर ज़्यादा जाता नहीं, क्योंकि ये शहर जो है कुछ सी लेवल से कुछ 2800 मीटर की ऊंचाई पर है। सो ठंडा सा शहर है ये, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं है यहाँ पे। और अभी मैं एग्जैक्टली पहुँच गया हूँ मेरे पुराने एयरबीएनबी की तरफ, काजी 70 में, और मुझे जाना है काजी 74। सो अभी कुछ 6 बज रहे शायद, ऑलमोस्ट 5:15 तक मुझे पहुँचना था, आराम से पहुँच जाऊँगा। सो चलते, और मैं आपको और ढेर सारी चीज़ें दिखाऊंगा यहाँ की। ये देखिए, ये ट्रांसमिलेनियम में लोग रुके हैं यहाँ पे, और ये यहाँ का एक छोटा सा पार्क जैसा है। सो यहाँ से हमें सीधे ऐसे जाना है, देखो यहाँ पे तो देखा आपने। सो यहाँ पे लोग ऐसे ही सुसु करते हैं, मतलब यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स हैं नहीं ज़्यादा। और ये मैं आ गया हूँ चैपिनेरो की तरफ। सो मतलब एक पार्क जैसा कुछ था। तो ये जो चीज़ है, ये सेहास पेरिटिकास, इसको मैं अपने अपार्टमेंट से देख सकता था। सो मैं आपको अपना अपार्टमेंट भी जूम करके दिखा दूंगा यहाँ से। सो ये देखिए, ये मेरा अपार्टमेंट जो है, वो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये जो है ये मेरा अपार्टमेंट था। सो जो लेफ़्ट साइड में है वो मेरा अपार्टमेंट था, तो यहाँ से मैं ये हर दिन देखता था। तो बहुत ही प्यारा सा घर था ये चैपिनेरो का नेबरहुड। सो ये मेरे घर से लाइक ऑलमोस्ट 10-15 मिनट की दूरी पे, बट आपको ये ऑलमोस्ट लंदन के कुछ सबर्ब्स की याद दिलाएगा, वैसे ही है यहाँ पे। और अभी हमें यहाँ से जाना है आगे, और काजी 74 यहाँ से आई थिंक 10 मिनट ही होगा ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए, ये जो रेडी लगी है ना, यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, सिगरेट और ये सब यहाँ पे बेचते हैं, जिसे हम इंडिया में टपरी कहते हैं। सेम एहसास है यहाँ पे भी। सो मतलब मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे पूरी आपको इंडिया वाली फीलिंग आएगी। एक्चुअली मतलब ये एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ये एक डेवलपिंग कंट्री है, बट यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं आपको कल बताता हूँ क्या हुआ। मैं दुर्गा पूजा फेस्टिवल से आ ही रहा था, करेरा 7B 134 बाहिया कम्युनिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये अरियंडीना यूनिवर्सिटी है यहाँ पे आगे, उसके पीछे एक कॉफ़ी की दुकान है, मतलब कैफ़ेटेरिया है छोटा सा। तो मैंने एक कॉफ़ी ली थी, और उसका मुझे कुछ पड़ा 1000 पेसोस, यानी इंडिया के होते कुछ 20-30 रुपए के आसपास लगभग। सो हुआ ये कि मैंने उसे बोला कि यहाँ की कॉफ़ी अच्छी है, और इंटरेस्टिंगली वो आदमी करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहा था। वो मुझे पूछा था कि
मैंने उससे बताया कि मैं इंडिया से हूँ, तो उसने मुझे पूछा कि आपको ये गाज़ा वॉर के बारे में क्या लगता है। तो मैंने कहा कि हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसराइल और इंडिया के गोल्स ऑलमोस्ट सेम है। हम टेररिज्म के अगेंस्ट है, वो भी किसी भी तरह के रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के अगेंस्ट हम इंडियंस होते हैं। हम किसी रिलीजन या किसी पर्टिकुलर देश के लोगों को हम टारगेट नहीं करते, बट हमारा एक ही दुश्मन है, जो है आतंकवाद। सो हम बात कर रहे थे, तो बात करते करते हमने ढेर सारी चीज़ें डिस्कस करी, और फिर उसने मुझे एक एक्स्ट्रा कॉफ़ी का ग्लास, मतलब वही जो मेरा कॉफ़ी का ग्लास था, उसको रिफ़िल करके दिया। सो बहुत अच्छा था वो। मतलब यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल है, बहुत, मतलब बहुत। बस अगर यहाँ पे थोड़ी अगर लोग सिविक सेंस फॉलो करते, आई थिंक बहुत प्यारा देश बनता। और छोटा सा है, प्यारा सा है, और बस एक ही दिक्कत है कि आपको यहाँ पे स्पेनिश आनी चाहिए। सो como estás de con gusto, आपको स्पेनिश में बात करनी होती है यहाँ पे। ये है अरिएंटिना यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ 130 के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ है। सो पार्लियामेंटो एंडिनो। सो मैं जस्ट यहीं पे रहता था, यही मोहल्ले में। सो चैपिनेरो खाजी 70, और बहुत ही प्यारा सा एरिया था ये। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स बहुत दिखेंगे, और आपको हर जगह, मतलब हर जगह आपको ये ग्राफिटीज़ दिखेंगी यहाँ पे। बहुत ब्यूटीफुल लगता है, मतलब इतनी सारी ग्राफिटीज़, इतना रंग मैंने शायद ही कहीं देखा होगा। हाँ, मेलबर्न में देखा था बहुत सालों पहले। सो बहुत ही शांत, खाली और प्यारा एरिया है। सो आप देखो ये ग्राफिटी कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे पूरी ग्राफिटी है, पूरी ग्राफिटी, बहुत प्यारा लग रहा है ये, बहुत। सो मैंने जब आपको वही तो बताया कि यहाँ पे अगर लोग थोड़ा सा सिविक सेंस फॉलो करते तो शायद बहुत अच्छा होता, क्योंकि जैसे हमारे मोदी जी ने कहा था स्वच्छ भारत अभियान, आई थिंक वैसे ही यहाँ पे स्वच्छ कोलंबिया अभियान होना चाहिए। सो थोड़ा साफ़ सुथरा होता तो बहुत ही अच्छा होता। बट हाँ, ये मैंने चीज़ नोटिस करी है कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो वहाँ का रोड या जहाँ कहीं भी आप जाओ, आपको साफ़ सुथरा रहता था सब कुछ। यहाँ पे उतना साफ़ सुथरा है नहीं। सो थोड़ा सा वही है कि डिफरेंस है यहाँ पे। आई थिंक, मुझे पता नहीं, ये मेरी पहली लैटिन अमेरिकन कंट्री है। सो शायद पूरे लैटिन अमेरिका में ऐसा ही सीन होगा, बट वो तो वही है कि ये आपको वक्त ही बता सकते हैं यहाँ पे, जितना आप एक्सप्लोर करोगे। सो तो वैसा ही है। ये हम आ गए हैं ऑलमोस्ट चैपिनेरो में, प्रॉपर चैपिनेरो। सो ये सामने आप देख सकते हो पैन अमेरिकाना, ये यहाँ का ऑलमोस्ट आप कह सकते हो क्रोमा या रिलायंस डिजिटल जैसा है। सो आपको सब कुछ यहाँ पे मिलता है, ऑलमोस्ट सब कुछ। और मतलब जैसे बुक्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, या स्टेशनरी हो गई, जो भी आपको चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये काइंड ऑफ यहाँ का क्रोमा है। और ये देखिए यहाँ पे ये ग्रीन स्पेस है, इसको पार्क जैसा शायद बना रहे थे वो, पता नहीं, लेकिन ग्रीन स्पेस है। और ये यहाँ के टनल्स है। सो आप यहाँ से अगर जाओगे नीचे, आप वहाँ से सीधे, मतलब उस तरफ से आप बाहर निकलोगे। सो ऐसा ही है। और आपको ज़्यादा करके ब्राउन बिल्डिंग्स दिखेंगी यहाँ पे, बहुत प्यारी बिल्डिंग्स है। सो यहाँ से मैं ऑफिस जाता हूँ हमेशा यही रास्ते से। और ये देखिए यहाँ कितने सारे बुक्स रखे हैं, बट मोस्टली सब स्पेनिश में। सो सारे स्पेनिश के बुक्स हैं यहाँ पे। एंड ये देखिए कितना खाली है, आपको एक इक्का दुक्का कोई मिलेगा यहाँ पे, ज़्यादा कोई लोग दिखेंगे ही नहीं। और यहाँ पे ये मेट्रो का काम चल रहा है, और आप देखेंगे यहाँ पे कितनी सारी ग्राफिटी है। सो ये देखिए ऑलमोस्ट जैसा मैंने आपको बताया था, सब कुछ मिलता है आपको पैन अमेरिकाना में। और ये यहाँ का D1 है, मतलब आप यहाँ पे काइंड ऑफ हाइपर फ्रेश, या आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, चीज़, ब्रेड, ये या जो भी चाहिए आपको। सो कोई भी नहीं है यार यहाँ पे, मतलब ये बहुत अजीब लगता है। कभी कभी लगता है मैं घोस्ट टाउन में हूँ, तो जब लोग दिखते ही नहीं यहाँ पे आपको। ऑलमोस्ट अपने ट्रैकिंग के पिकअप पॉइंट पे पहुँच गया हूँ, खाजी 74। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लोकेशन बताऊँगा इस जगह की। और ये प्रॉपर चैपिनेरो है, बहुत ही खाली, बहुत ही सुनसान लग रहा है नहीं। सो हम मुंबई वालों को इतना सन्नाटा झेलने की आदत नहीं है यार। हम सुबह सुबह 4 बजे उठते हैं, तभी भी मुंबई शहर में लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे उतने लोग हैं नहीं। सो क्या कर सकते हैं, ये शहरी, ये देश ही वैसा है। सो आप जहाँ कहीं भी जाओगे आपको खाली दिखेगा। सो ये देखिए यहाँ पे एक और यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी सर्जियो अबोलीदा,
अबो हीदा, सो स्पेनिश में अगेन। सो हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं और मैं आपको यहाँ का ये रेडिसन होटल दिखा देता हूँ। ये रेडिसन होटल है यहाँ का, और आई थिंक हमारा पिकअप जो लोकेशन है यही कहीं होगा, आगे ही होगा। सो हम वहाँ पे चलते हैं, रेडिसन होटल। और ये देखिए ये चापिनर है, यहाँ पे देखिए कितनी सारी ब्राउन बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत लगता है कभी कभी तो। मतलब ये आपको प्रॉपर यहाँ पे जो कॉलोनियल फील है, स्पेनिश कॉलोनी, ये देखिए ये बहुत पुराना सा घर है। सो आपको वो वाली फ़ील यहाँ पे 100% आएगी। आई थिंक ये वो जगह है जहाँ पे हमें आना है ट्रैकिंग के लिए। सो हम पहुँच गए ऑलमोस्ट 6:10 को, हमें 6:15 को यहाँ पे आना चाहिए था, तो हम बिफोर टाइम है। और ये देखिए ये चापिनेरो, और वो जो पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही है वो एंडीज़ माउंटेन रेंज है। सो ये यहाँ से पूरा जो माउंटेन रेंज है चिली तक जाता है, जो सदर्न हेमिस्फीयर में लास्ट कंट्री है ऑलमोस्ट, चिली और अर्जेंटीना। सो ये पहाड़ वहाँ तक जाता है। सो शुरू होता है ये कोलंबिया से और अंत तक जाता है चिली और अर्जेंटीना की तरफ। लोकेशन थोड़ा और आगे, मैंने मैप्स में अभी जस्ट देखा तो हमें थोड़ा और आगे जाना है। सो वहाँ पर वो लोकेशन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे बहुत खाली है यार, देखो रोड्स कितने खाली हैं यहाँ पे। आ रही है यहाँ पे SITP की, मतलब यहाँ पे अलग अलग ट्रांसमिलेनियो की बसेस है। सो मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे आपको कैसे ट्रांसमिलेनियो बसेस लेने होते। और ये प्यारा सा यहाँ पे पैंडेरिया है, पैंडेरिया रेस्टोरेंट कैफ़े, और आपको यहाँ पे कॉफ़ी और नाश्ता और बहुत कुछ मिलता है। सो बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे शायद ये जो आपको फ्लैग दिख रहा है ये पेरुवियन एम्बेसी है यहाँ पे, क्योंकि हम एक स्टेट कैपिटल में। सो बोगोता जो है वो कोलंबिया की राजधानी है। सो हम स्टेट कैपिटल में, तो ये शायद पेरुवियन एम्बेसी है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। एग्जैक्टली इतना तो पता नहीं, बट हाँ लगता तो है। हाँ आ गए हम अपनी लोकेशन पे। सो ये अपना लोकेशन है पार्किस नेशनल नेचुरालिस दी कोलंबिया। सो यहाँ से हमें ट्रैकिंग पे जाना है ऑलमोस्ट। सो यही हमारा लोकेशन है। सो यहाँ पे हम पहुँच गए। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ पार्किस नेशनलिस नेचुरालिस, पार्किस नेशनलिस नेचुरालिस दी कोलंबिया। सो पूरा ट्रैकिंग का सीन है यहाँ पे, मतलब टी-शर्ट्स और यहाँ पे सब कुछ रखा है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे पोस्ट कार्ड है। तो यार ट्रैकिंग की सारी चीज़ें, मतलब मैंने इंडिया में तो कभी ट्रैकिंग करी नहीं, लेकिन पहली बार है कि इंडिया के बाहर ट्रैकिंग कर रहा हूँ। बहुत अलग वाला एक्सपीरियंस है। हमारी बस है जो हमें पेनिस ब्लैंकास की तरफ लेके जाएगी, जो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है ऑलमोस्ट। और मतलब इट्स एज़ गुड एज़ लाइक मुंबई से पूना तक का है सफ़र। और देखते हैं यहाँ की खूबसूरती कैसी है। सो पता चल जाएगा हमें। बस मेरी कुछ ऑफिस के दोस्त हैं वो आने वाले हैं यहाँ पे, लाइक नॉट एग्जैक्टली टाटास बट दे आर पार्ट ऑफ सिटी बैंक। सो एक का नाम है कार्लोस क्वेवास, जिसको हम चार्ली वर्थ कहते हैं। एक का नाम है गुस्तावो जेरीना रोमानो, और एक है अना मारिया दुआर्ते। सो 3 लोग आने वाले हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे कैसा होता है। सो वो ग्रुप है इसलिए मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो प्रेफर करता कि घर पे रहकर अपना अपार्टमेंट में रहकर मैं अपना वीडियो बनाता, तो वो मज़ा आता। लेकिन ठीक है, मैंने सोचा चलो कहीं बाहर चलते यार, 3 महीने हो गए यहाँ पे आए, और वैसे भी कोई है नहीं फ्रेंड्स, तो अभी करना क्या है यहाँ पे बैठ के, राइट। तो सोचा चलो चलते। तो इसलिए मैं आज कल दुर्गा पूजा हो गई तो थोड़ा एक्साइटेड भी था कि हाँ मतलब जल्दी आके। मैंने ज़्यादा कुछ एडिटिंग नहीं करी अपनी, और कुछ चीज़ें मैंने AI पे जनरेट करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे अपने गोवा के जो वीडियोज़ है वो एडिट करना है। फिर पिछले साल जब मैं पिछले साल गया था चेन्नई में, सो तभी मैंने 1 महीने वहाँ पे घूमा, तो वहाँ के वीडियोस बचे। फिर नॉर्थ की वीडियोस है, फिर कुछ राजस्थान की वीडियोस है, तो बहुत सारा एडिटिंग का काम है। सो उसको कुछ मैं व्लॉग्स में एडिट करके अपलोड करने वाला हूँ, और कुछ वीडियोस को TRS भक्ति और आस्था में एडिट करके अपलोड करने वाला हूँ। सो ये तो अभी इनिशियल शुरुआत है। जैसे मेरा वर्कलोड थोड़ा कम हो जाएगा तो और नई चैनल्स आने वाले हैं और अलग कंटेंट आने वाला है। सो चैनल को डाइवर्सिफाई करने का वैसा प्लान है मेरा। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो मैं यूजुअली मुंबई में एडिट्स करता था वो फाइनल कट प्रो पे करता था, और यहाँ पे मुझे आने के बाद पूरा स्विच करना पड़ा विंडोज़ और एडोबी प्रीमियर और कैपकट पे। सो कैपकट वैसे भी इंडिया में बैंड है बट कोलंबिया में चलता है, तो मैंने उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया क्योंकि उस पर मैं अलग लेवल के वीडियोज़ बना सकता हूँ। सो बहुत सारा काम है, बहुत कुछ करना है।
आई थिंक साल के एंड तक तो मेरे पास बट ढेर सारा कंटेंट है। सो उसी के साथ साथ जो व्लॉग्स बनेंगे यहाँ के कोलंबिया के या जहाँ कहीं भी मैं जाऊँगा, सो वो व्लॉग्स के चैनल पे ही अपलोड होंगे। क्योंकि क्या हो जाता है कि अगर मैं एक ही चैनल पे वीडियोस डालते रहूँ, जैसे भक्ति का चैनल हो गया या स्पिरिचुअल से रिलेटेड चैनल हुआ, तो उतना ऑडियंस ट्रैक्शन मिलता नहीं है। तो हर एक वीडियो की कैटेगरी के लिए अलग अलग ऑडियंस बेस होता है, तो उसके लिए वो टारगेट करने के लिए मैं अलग अलग चैनल्स क्रिएट बना रहा हूँ अपने ऑलमोस्ट। और उसी तरह फिर चैनल में वीडियोस आएंगे और बहुत कुछ करना है जैसे से वक्त मिलेगा। सो वो प्लान है, तो देखते कैसे हम आगे कर पाते हैं। और ये मेरा शायद पहला व्लॉग होगा, मेरे पास और वीडियोज़ है कोलंबिया के जो मुझे एडिट करके अपलोड करना है। सो धीरे धीरे करेंगे, बट हाँ आपको इस चैनल पे सब कुछ देखने मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए और साथ साथ सपोर्ट कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। मेरे दोस्त आ गए और ये है कार्लोस जो मेरे साथ मेरे सिटी ऑफिस में काम करता है। सो यू वांट टू स्पीक समथिंग इन स्पेनिश टू द सब्सक्राइबर्स ऑन TRS? For sure. Vamos a empezar el recorrido. और ये मेरे कुछ उसके साथ और हमारे दोस्त हैं, तो हम जा रहे हैं। और या सो अभी हम बस में जाके बैठेंगे और ये भी यहाँ से, ये सब सारे लोकल्स हैं। सो उसमें सिर्फ इंडियन मैं अकेला हूँ। सो सोy de la India इंडियन ऑन द ब्लॉग एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर कोलम्बियन। सो ये गुस्तावो है, हे गुस्तावो हाय। और ये खालूस की गर्लफ्रेंड है और ये भी एक फ्रेंड है। सो जिस वही बता रहा हूँ। और ठीक है, अभी हम बस में जाके बैठेंगे और सबका रिज्यूम करेंगे। हमारे साथ और कुछ 2 लोग आने वाले, जुड़ने वाले। सो बहुत मज़ा आएगा। सो आई थिंक एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम बस के अंदर जाएंगे और सब लोग एक्साइटेड है और सब लोग खुश हैं। बहुत ही अलग वाला माहौल बन रहा है यहाँ पे। सो चलते हैं बस के अंदर और अभी हम जस्ट देख रहे हैं, तो नाम कंफर्म्स कर रहे हैं अपने। और ये सब लोग हैं और ये एना है, हाय एना। सो और ये इसका बॉयफ्रेंड। सो या बस के अंदर चलते। और ये यहाँ की, मतलब मैं पहली बार यहाँ के बस में बैठ रहा हूँ। सो ये भी अलग ही वाला सीन है, थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पे, बट आई थिंक सीट्स नहीं है, हमें जहाँ कहीं भी मिले हमें बैठना है शायद। सो हाँ, अभी मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है। और ये बस सो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा, यहाँ पे इस जैसे हम कॉलेज में लास्ट बेंच में बैठते हैं, यहाँ पे सब लोग लास्ट सीट में बैठ रहे। सो या अपने सीट्स पे जम गए यहाँ पे ऑलमोस्ट। और सो जस्ट ये मतलब पूरा हमारा ग्रुप है। तो जैसे हम, मतलब मैं वही कह रहा था कि हम स्कूल में या कॉलेज में लास्ट में बैठते थे, वैसे लास्ट सीट पे बैठे। तो ये एना है यहाँ पे, एना और इसका बॉयफ्रेंड। हे एना, यू वांट टू से हाय टू द सब्सक्राइबर्स? और ओके, अभी एक सेल्फी लेने का टाइम है। सो आई थिंक दैट विल बी अ गुड काइंड ऑफ मेमोरी दैट वी विल बी मेकिंग अराउंड दिस व्लॉग। और आई थिंक कुछ देर में हम निकल जाएंगे यहाँ से। सो दैट विल बी अ गुड थिंग। Y antes de viaje a Peñas Blancas dentro del Parque Nacional Natural Chingaza. Mi nombre es Juan David, soy el fotógrafo que envía a la agencia y pues va a estar acompañando durante todo. En este momento ya vamos para el municipio de Calera, donde vamos a hacer una pequeña paradita de una media horita para quienes no han desayunado puedan desayunar. Y para quienes ya desayunaron, pues reponen el desayuno y no se vayan a desmayar por allá. Listos. También durante el camino vamos a recoger nuestro equipo de guías que son 100% locales y cualquier cosita me encuentran acá en la parte del frente. Listo, cualquier cosa que necesiten, con muchísimo gusto. Estamos para servirles para que lleguen el día de hoy una experiencia. Listo, mi nombre es Juan David. Gracias. सो ये देखिए, ये यहाँ का नज़ारा है। यहाँ पे लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स और बाइक सब लेके जा रहे हैं यहाँ पे। और ये हमारा रेस्टोरेंट है, तो हम अंदर चलते। और हमारा ग्रुप यहाँ पे बैठा हुआ है सब, सो नाश्ता करने के लिए। तो मुझे मेरे ग्रुप को ढूंढना होगा। आई थिंक वो आगे के टेबल में गए यहाँ पे। सो वो देखिए, वहाँ पे मेरा ग्रुप है। सो ये एक टिपिकल काइंड ऑफ अ कोलम्बियन रेस्टोरेंट है। सो यहाँ पे हम करेंगे नाश्ता, ब्रेकफास्ट टाइम। सो हाँ, यहाँ पे बैठेंगे हम और यहाँ पे सब बैठे। सो एक टिपिकल सा फील है यहाँ पे। हे गुस्तावो, हाय। गुस्तावो के पास इंस्टा 360 है और आई थिंक वो कुछ सीक्वेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। सो necesitas saber en español? सो गुस्तावो स्पेनिश में कुछ कहना चाहते हो? लाइक Estamos en Colombia, esto es La Calera,
Estamos parchando con amigos, pasándola bien, con nuestro amigo Rohit. Está aprendiendo español también. Español es una lengua difícil, weón, pero toca meterle. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुस्तावो और मैं साथ में ही काम करते हैं, बस फ़र्क यही है कि गुस्तावो सिटी बैंक में जॉब करता है, मैं टीसीएस में जॉब करता हूँ। सो अभी हम वही नाश्ता ब्रेकफास्ट नाश्ते के लिए यहाँ पे उतरे, तो अभी देखेंगे हम क्या नाश्ता यहाँ पे करेंगे। तो वो और यहाँ पे सभी है, सो मान है, आना और सारे हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। सो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत सही है। सो या अभी हमने नाश्ता ऑर्डर किया है और कॉफ़ी, अरेपा और भी बहुत कुछ चीज़ें थी जो स्पेनिश में थी। तो अभी नाश्ता आ जाएगा यहाँ से। नाश्ता आने के बाद हम जाएंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ पेनिस ब्लैंका में और आगे देखेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है जब आपको स्पेनिश नहीं आता। जब वो लड़की आई और उसने अपना मेन्यू बताया तो सब चीज़ मेरे सर के ऊपर से बाउंसर चली गई। तो फिर मुझे कार्लोस ने, मैंने ऑर्डर किया अरेपा सनी साइड अप, जिसे हम हाफरा कहते हैं, वो और कॉफ़ी मैंने ऑर्डर की। तो अभी देखेंगे खाना जब आ जाएगा तो नाश्ता करके यहाँ से चलेंगे हम आगे। Good morning. That's the vision. ओके, तो यहाँ पे सब लोगों का नाश्ता आ गया है, सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। ये मेरे हाथ में अरेपा है जो रोटी है बट उसमें आलू और चीज़ है, और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे अंडे और ब्रेड मंगाए जिसे हम हाफ फ्राई कहते हैं। सो अभी हम सब अपना नाश्ता करेंगे और थोड़ी देर में जाएंगे ट्रैकिंग के लिए। सो सब लोग ने सूप मंगाया था, कॉफ़ी है यहाँ पे भी कॉफ़ी है। सो मेरी कॉफ़ी है यहाँ पे दूध के साथ। सो जस्ट हम वही नाश्ता करके निकलेंगे यहाँ से थोड़ी देर में। हमारा नाश्ता हो गया और अभी हम यहाँ से निकलेंगे। सो चलते हैं बाहर की तरफ और अभी जाएंगे बस में। सो या ये मतलब यहाँ पे नाश्ता बना रहे। सो यहाँ पे ज़्यादा करके लोग सूप और अंडे खाते। सो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ये अंडों की भुर्जी है ऑलमोस्ट। तो नाश्ता हो गया तो अभी हम जाएंगे बाहर की तरफ और मुझे एक्चुअली वॉशरूम जाके आना, तो मैं वॉशरूम Lo que dice ellos, por el camino nos van a ir contando cositas interesantes, ¿listo? Ya nos vemos porque It's very shaky. Le mete la enfermera en los carros y cosas así. Esto de bajar, acá al costado derecho vamos a encontrar el menú o el almuerzo. La idea es que cada quien अभी हम बस से उतरेंगे और जाएंगे। हमारी ट्रैक शुरू होगी इसी पॉइंट से। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है बाहर और अभी सब लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो अभी हम भी बाहर चलते हैं और ट्रैक की शुरुआत करेंगे यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत है। सो अभी सब निकल रहे हैं। आना, चार्ली, वान, गुस्तावो, हम सब निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। सो या गो आउट। No, pero los... Sorry. Gracias. सो ये वाओ, सो ये यहाँ का नज़ारा है। लाइक बहुत ही खूबसूरत है ये नज़ारा। ये देखो पहाड़ और दिस इज़ कॉल्ड एज नेचुरल ब्यूटी। और यहाँ पे गोबर भी है साथ में। सो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे गोबर है और यहाँ पे कुछ दे रहे हैं, आई थिंक नाश्ता और कुछ खाने की चीज़ें यहाँ पे। सो वाओ, जस्ट लुक एट दिस व्यू गाइस। ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ का नेचुरल फ्लोरा फौना पूरा अलग है और बहुत खूबसूरत है, लाइक बहुत। ये हमारी बस और यहाँ पे हमारे सब लोग यहाँ पे कुछ तो खाने पीने की चीज़ें ले रहे हैं और जूस। सो दैट्स रियली नाइस। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा फ़ोटो सेशन हो गया और अभी हम जा रहे ट्रैक करने, मतलब कुदरत की गोद में जा रहे हैं। सो सब लोग जस्ट जा रहे हैं। सो देखिए कितना खूबसूरत है यहाँ पे। और यहाँ से करेंगे ट्रैक और चढ़ेंगे पहाड़ पे। सो सब लोग यहाँ पे नीचे बहुत सारा गोबर है, जैसे हम भारत में देखते हैं गोबर। तो संभाल के चलना पड़ता है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें लेकर जा रहे हैं किसी जगह। सो यहाँ पे बहुत नरम है और ग्रास है।
Como 4.000. No, ¿Cuánto? ¿3.200 algo? 3.800, bueno, más o menos. Estamos a 3.712 metros sobre el nivel del mar. Vamos a alcanzar casi los 3.800. ¿Listo? Vamos a hacer una rondita más grande, por favor. Para poder... Ay, hijo de pucha, yo no comí ni al otro. Le da pena. Por eso es que se me pierde tanta gente. No me sabes, tu señal. Listo, muchachos, los invitamos a seguir en que hace menos frío. No, pero eso que hace dar frío acá en el páramo principalmente es la inactividad, quedarse uno quieto. El quedarse quieto genera que el cuerpo interactúe de una forma diferente y lo que va a hacer es consumir lo que nos comemos, lo va a consumir muy rápido, generando más hambre y muchas ganas de orinar. ¿Listo? Acomódense por acá, sigan muchachos, sigan para adentro. Sigan, que sí hay, Eso, por ahí ya están. Para nacer. Está por allí. Está Juancho, que ya lo conocen. Y está Alejandra Ramos, o me pueden decir Maya para que se acuerde la hojita Maya. la que pierde. No. ¿Listo, muchachos? ¿Cómo la ven? Listo. Vamos a hacer un calentamiento. Entonces, para que dejen sus maleticas al lado, para que no les incomode, se den un poquito de distancia uno al otro para que no le hagan un poquito. Abrimos un poquito las piernas y vamos a girar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कुछ लोगों ने ट्रैकिंग शुरू करी है और वो ग्रुप्स में जा रहे हैं 8 का सैक्रिफिcio तो हम भी जाएंगे यहाँ से ¿No traes ropa de cambio, tía? Ya, está todo dicho. No, mire. Si algo es chachito de ahí. Me caí. Bueno, háganle rápido los que tienen que orinar, que toca subir. Sí. Estamos esperando que arranque. Ah, se va a tomar los últimos. Pues sí. Sí, por eso ni... ¿Nosotros vamos de últimos? सो हम है तकरीबन 3,600 फीट ऊपर और अभी हम कार्लोस के वॉच में देखेंगे ऑल्टीट्यूड अभी का। सो 3,600 फीट की ऑल्टीट्यूड पे है हम और यहाँ से हाइक शुरू करेंगे। सो हम लोग पूरी मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये शायद हमारा बेस कैंप होगा। तो अभी यहाँ सब हमारे लोग हैं और वहाँ पे कुछ 2 लोग उधर हैं, वो आप देख सकते हो वहाँ पे कुछ प्लास्टिक का कुछ कर रहे हैं वहाँ पे। Producción, baño música. सो वो रहा गुस्तावो, सो गुस्तावो वहाँ है। तो Baño देखिए música. Ay, el guito las cago, marica, no mire. Ya tienen cara de entregados, marica. Bueno, eso es difícil, pero sí. Dios. Pero perdóname, ¿a cuál te refieres? perdóname, ¿es esta, sí? La que parece espinas, la que parece... ¿Dónde está? Vaya, sí. Que está ya... ¿Gusta que cuando la naturaleza creyó en el páramo? Y es enterrar. ¿Ah, sí? El término pullarse, de espinarse. Ah, ¿Qué pasa con esta puya? Esta es el alimento del oso y podemos saber la edad del oso solo viendo este comedero. Porque creen, o sea, hay 2 opciones de ver estos comederos. ¿Está desorganizado o está organizado? ¿Quién es quién? ¿El adulto o el oseso? El oso no es el desorganizado. Sí. Entonces, ¿Ustedes no es un oso joven? Sí. Wow, no sabía eso. Como el vallenato de la ballena. Un oso es como... lo que hacen es comerse eso y lo organizan es para que crezca un nuevo retoñito de la misma planta. La mamá lo sabe, pero el niño no. Entonces por eso es peluca todo. Vamos a ver varios comederos de oso y les voy a preguntar si es un adulto o un niño. Entonces, ¿Cómo es que...? ellos aparecen por ahí. Bueno, muchachos, nuestra meta es esa de allá, la que parece una cara. ¿En serio? Qué chévere. ¿Cuál cara? La piedra de esa. El triangulito. Ah, ya le doy la nariz. ¿Esa? ¿Qué llegar a ser? Sí, allá es la... 5. Sí. ¿Cuál es? Colombia. Está siguiendo Y otros 4. Chile.
Malasia. शुरुआत हो चुकी है और अभी हमें यहाँ से धीरे धीरे जाना है आगे की तरफ। तो मुझे गुस्ताव बता रहा था कि यहाँ की जो नेटिव लोग हैं ना, तो जब यहाँ पे वो मरते हैं तो वो उनकी आत्मा यहाँ के पहाड़ों को और यहाँ के जो तालाब होते हैं उनको दे देते हैं। सो इसलिए ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो बायोस्फीयर है ये यूनिक है कोलंबिया और कुछ देशों में, और सिर्फ लैटिन अमेरिका में ही आपको ये देखने मिलता है। सो बहुत खूबसूरत है ये। ये हम एक और पॉइंट की तरफ आ गए और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब लोग देख रहे हैं और यहाँ पे कुछ चट्टान भी है। सो मैं कह रहा था कि ये पूरा जो मैकबुक या मैक में जो वॉलपेपर्स होते हैं उसके जैसे ही दिख रहा है, पूरा बहुत खूबसूरत है। मतलब हर एक शेड आपको यहाँ के फ्लोरा एंड फौना में दिखेगा, जैसे ग्रीन, पर्पल, ब्लैक, येलो, वाइट, डार्क ग्रीन, हर एक। इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल कैनवस। Distintos como alimentos, armamento, cosas así, y aquí era donde se quedaban. Entonces no, pues aquí no hubo tanta repercusión de enfrentamientos ni nada. Hay otro sector que se llama Laguna de Fausto, que es por Huasca, que es en el Alto de la Cuchilla. Ahí sí hubo secuestros por militares de civiles. Y sí, por todo. Very beautiful, man. अभी 2 हिरणों को देखा यहाँ पे और इसे रिकॉर्ड भी किया। एक्चुअली यहाँ पे सीन ये है कि हिरन जो है वो सिल्वरिश ग्रे कलर का हिरन है और हमने 2 हिरन देखे। सो बहुत ही अच्छा ये था वो एक्सपीरियंस। मैंने भी मेरे कैमरा के थ्रू देखा क्योंकि वो एक्चुअली जो यहाँ का जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें ब्लेंड हो जाता है तो दिखता नहीं है। बट हाँ, थैंक्स टू द वीवो कैमरा 200 मेगापिक्सल जूम हम उन हिरणों को देख पाए, नहीं तो पॉसिबल नहीं था। ¿Por qué creen? Colombianos que son, que tienen una oreja. Tienen una sola oreja. No sabemos si al día de hoy tuvo problemas con cazadores o con otros osos por territorio, pero es demasiado Por no copiar. Hostil. como hostil, sí. Pero o sea, no sabemos qué tiene. O sea, si tú ves un oso, se va, pero ese comienza a perseguirlo no lentamente. Con ese sí hay que correr. Entonces, esa es la última vez que se vio, fue en Lagunas de Siecha. Por allá. Entonces lo que pasó en eso es que el oso apareció y eso es una loma, entonces los persiguió como 3 kilómetros abajo. Y eso sí es una escarpa grandísima. Ok, yo contra un oso puedo. Entre 2. सो अभी हम इन छोटे छोटे पौधों के पास से गुजर रहे। सो यहाँ पे थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा बट बहुत खूबसूरत है। दिस इज़ अमेजिंग। और हमारे दोस्त यहाँ से आ रहे, इतने खूबसूरत नज़ारे, मतलब इतना खूबसूरत है ये, लाइक बहुत खूबसूरत है। Yeah, just 2 seconds. Bueno, el que vemos acá es el Speletia grandiflora, es como el frailejón que mayormente conocemos, ¿no? Ernesto Pérez. Sí, este es el genérico Ernesto Pérez. Este es el que se conoce como... Tiene un nombre chistoso por sus hojas. ¿Qué características tienen las hojas o por qué las Peludita. ve? ¿No? Que son lanosicas. Se le conoce como orejas de burro. Como Jaidito, sí. Son las florecitas a que se parecen. Girasol. A tu casa. Y de la abejita Pero sí, maya. es familia de los girasoles, las margaritas, los dientes de león. Y estas flores, o sea, si a ti te dan un girasol, te están dando miles de flores porque cada punto que tiene ahí es una florecita. Flores que tienen como capititos. El frailejón es demasiado importante porque recoge como la neblina, o sea, casi todas las plantas en el páramo tienen vellosidades para atrapar el rocío. Entonces
ellos captan como, digamos, el 100% del agua que captan, solo utilizan como el 20, si no estoy mal, y el resto la liberan, entonces están en constante capta, libera, capta, libera. Libera a la tierra. Ujú. Ah, ok. Entonces por eso siempre va a ser, el páramo es el mayor regulador hídrico de todos los ecosistemas, porque también está el musgo, que es como un captador, una esponjita, hay agua. Si hay temporada seca, sueltan esa agua y así regulan, que siempre haya agua en el páramo. Es muy bello. ¿El de una sola oreja? No, una mami con sus dos niños, porque el papá se desentiende, como en Latinoamérica. Solitarios. Gracias por la propaganda. Bueno, ese cesnito fue asesinado por los perros ferales. Ese es el mayor problema como de Chingaza, que la gente abandona en las laderas o en las partes cercanas o aledañas al parque perritos. Los perritos no tienen otra forma de sobrevivir que subiendo al páramo y empezando a comer la fauna. Se hacen manadas de a 12, de a 10. El oso come la puya, uvitas de páramo, y cuando hay carroña, cuando Cuando está de buena, sí, cuando el perro Pero ¿cómo así? आप जो ये पर्वत श्रृंखला देख रहे हो ये फिश के हड्डी जैसा है, मतलब फिश बोन जैसा है, इसलिए ये ऐसा दिखता है। तो हम उस चोटी पर जाने वाले हैं जो एकदम टॉप पे है वहाँ पे। सो हमारी हाइक ऑलमोस्ट, ये देखिए कुछ लोग वहाँ पे पहुँच भी गए, जैसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ लोग वहाँ पे पहुँच गए बहुत जल्दी, ये देखिए आप देख सकते हो। और एक ग्रुप, हाँ ऑलमोस्ट 2 ग्रुप्स वहाँ पे पहुँच गए। सो बहुत प्यारा नज़ारा है। यहाँ पे देखिए एक और ग्रुप यहाँ पे है। perfectamente qué pasa eso. Como ella que hizo. Porque se ven quemados. O sea, Porque esas bacterias o porque ya digamos aquí hay mucho paso, por eso es importante como permanecer sobre el sendero. A veces es complejo por el barro, pero si abren camino, Ya me he empezado por ahí. sí, Carlito. rótense. Está bien marcado. Pero, Lo huelen nada o más. sea, es como que si uno solo lo toca ya. जो झाड़ है ना, इसको कहते हैं कि यहाँ को छुएंगे तो ये मर जाता है, तो इतना सेंसिटिव झाड़ है ये, तो इसको बिना छुए ही निकलना पड़ता है आगे। और देख सकते हो कि सब लोग नीचे जा रहे हैं, तो हमें भी नीचे जाना होगा और साथ में ये करना होगा। सो दैट्स रियली नाइस। सो थोड़ा सा कठिन रास्ता है यहाँ पे, पत्थर भी है और गीली मिट्टी भी, सो थोड़ा संभल के चलना पड़ता है यहाँ पे। और लाइक पूरा नेचुरल है तो थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, यहाँ पे ग्रिप होना ज़रूरी है बहुत। सो ऑलमोस्ट हम थोड़े नीचे आ गए वहाँ से। सो Porque el prelejo produce esta savia, la sangre del prelejón, se llama trementina. ¿Alguno estudia antes acá? Sí, yo. ¿Qué es trementina? Usted trementina. ये जो चीज़ है इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। सो Eso está sintetizada, pero जस्ट es शो como el mismo. सो आप देख सकते हो इसका टेक्सचर जो है कितना Pero viene वुली सा है और इसकी खुशबू आती है, तो La बहुत sintetizaron porque esto es ilegal. प्यारी सी चीज़ है ये, Probarse लाइक esto es- बहुत प्यारी El खुशबू है tema इसकी। es que la trementina la utilizaban los campesinos y los indígenas para कार्लोस जा रहा है नीचे, आप भी जाना चाहते हैं नीचे जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आई स्पोक इन हिंदी, आई जस्ट सेड इफ यू वांट टू लाइक गो यू कैन गो। ये रास्ता बहुत ही पेचीदा है, लाइक यहाँ पे स्लिप हो रहा है तो संभाल के नीचे जाना पड़ता है आपको। कि हम वहाँ से आए नीचे और अभी यहाँ से हमें जाना है। सो पूरा चिक्कल मिट्टी न जाने क्या क्या है यहाँ पे। सो यहाँ से हमें जाना है नीचे और यहाँ का जो ज़मीन है वो बहुत पानी रिटेन करता है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ लोग गमबूट्स पहन के आए। जैसे अभी कुछ पानी मेरे शूज़ के अंदर चला गया, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। सो ये ऐसे लगता है कि मैं किसी कॉलोनियल वीडियो गेम के अंदर हूँ, क्योंकि जो यहाँ का फ्लोरा और फौना है ना बहुत ही वियर्ड है। सो हमारे सारे मित्र यहीं पर है, एक तालाब के पास आए हम जो हमने ऊपर से देखा था, तो ये तालाब है। और आई थिंक ऐना भी व्लॉग शूट कर रही है या सेल्फी वीडियोस फॉर सोशल मीडिया। सो वो देखो नीचे चार्ली कार्लोस है। हे चार्ली, हाय। वो देखो वहाँ पे हुआन है, हुआन, और यहाँ पे ऐना।
Anna, be careful with the camera and yourself. First the camera and then myself. So, oh yeah, you have an iPhone. That's important. So ये देखिए, ये ऑलमोस्ट हम झाड़ और पता नहीं गोबर और मिट्टी देखेंगे नीचे, तो मिट्टी और बहुत कुछ है यहाँ पे, हम उसके अंदर से गुजर रहे हैं यहाँ पे. सो बहुत झाड़ और ये, तो मैं उधर थोड़ा फिसला, बट ठीक है कोई नहीं. तो यहाँ पे बहुत चिक्कल मिट्टी और संभाल के जाना पड़ता है क्योंकि सो ये तकेशीज़ कासल या पता नहीं, एक चैलेंज जैसे लग रहा है मुझे ऑलमोस्ट. सो बहुत ये मैं आपको कुछ बताता हूँ फोकस करके. यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं ना, अलग ही लेवल के, मतलब आप देख सकते हो कि इस पे कुछ मॉस जैसा कुछ जमा हुआ है. और आना नीचे जा रही है, सो आना हुआन. सो हमें भी संभाल के जाना होगा थोड़ी देर के लिए. तो जैसे कि देख सकते हो हमारा रास्ता बहुत ही खतरनाक है. आप देख सकते हो यहाँ पे कितना चिकल या मिट्टी या कीचड़ है, तो उस कीचड़ के रास्ते से हमें जाना है. और या सो हमारे मित्र कार्लोस और हुआन और सब आ रहे हैं, गुस्तावो तो 360 लेकर ही बिजी है. सो गुस्तावो बहुत बिजी है 360 में शूट करने में. हम यहाँ पर कुछ वीडियोस बना रहे थे, गुस्तावो अपने 360 से शूट कर रहा था. सो गुस्तावो अभी भी शूट कर रहा है. सो hey Gustavo, you want to talk something about the videos you are shooting? Okay, Spanish or English? Anything you want. You can speak in Spanish. If you want, you can speak in English as well. We speak Spanish here, so we are in the Chingasa, reserva de Chingasa. Vimos un águila. Se supone que las águilas, si aparecen cuando uno está visitando un lugar como estos, le están dando la bienvenida al lugar. Yeah, at English. If you see an eagle here, that means that the eagle are saying you welcome. Oh, okay, that's nice. That's So we saw Aguilas, one. yeah. We saw one. We So saw one eagle, we are yeah. welcome here. Yeah, welcome here. That's a good. By the way, you know that in Hindu mythology, Vishnu's mount is eagle. It's called Garuda. Wow. So yeah, in Indonesia, you'll see a lot of reference to Garuda. Like they have an airlines called as Garuda Airlines. It is same as Agila because if you see, eagle is a very holy bird. Yeah. It brings good luck. Yeah. Okay. Means good luck. Okay. Yeah. Here means welcome. Yeah, it's okay. Nice. That's thanks, Gustavo. Yeah. ¿Cómo la quieres? Bonita, marica. सब माहौल ले रहे तो बहुत सही लग रहा है. Salta para que se alcance a ver todo esto. Ahí se ve todo porque lo tengo en 0.5. Ay, ya me dio miedo. Dale, amor. Es picha. En retrato, ¿no? No, Hágalo que porque sea. es que si es el... Hágalo todo. Pero mira ya. Pero mira ya. Mira, amigo. की तरफ जाना है. आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है यहाँ पे, बहुत ब्यूटीफुल सा सीन है. सो या हमारा ग्रुप यहाँ पे खड़ा है. सो Entonces, ¿qué pasa con esa? Es que por reforestación ayuda, pero cuando ya hacen eso, ya es malísimo porque no deja entrar vegetación ahí, crea lelopatía. ¿Crea qué, perdona? जैसा सब्सटेंस है, इससे एक अच्छी खुशबू आ रही है, मीठी सी खुशबू. सो ओ या श्योर. सो बहुत ही खूबसूरत सेंट है इसका. पे हमारे दोस्तों ने शायद हॉल्ट करने का सोचा है. यहाँ पे 2 ग्रुप्स है. सो आई थिंक अभी यहाँ पे लोग अपना खाना या नाश्ता खाना खाने वाले शायद. सो बहुत ही अलग है. सो ये देखिए, ये स्केल्स है यहाँ पे. सो ये वो पर्वत श्रृंखला है जो फिश के बोन्स की तरह दिखती है. सब लोग इस पॉइंट पे जाके फोटोज निकाल रहे हैं और उन्होंने शेड्स पहना है एंड दे लुक रियली लाइक अमेजिंग. सिर्फ मैं ही अकेला था जिसने चश्मों में फ़ोटो नहीं लिया है, बाकी सब चश्मों में फ़ोटो ले रहे हैं.
हम उस चोटी पे जा रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो दिख रहा है आपको ये पीक, हम वहाँ पे जाने वाले। सो आई थिंक और 10-15 मिनट की हाइक है, कुछ 11 बज रहे तो हम शाम तक ऑलमोस्ट घर पहुँच जाएंगे। सो या दैट्स इट। ऑलमोस्ट हम अपने शिखर की तरफ पहुँच ही रहे, तो आई थिंक और 10-15 मिनट शायद, और दैट्स रियली नाइस। कुछ जब आप इन झाड़ पत्तों से गुजरते हो, कुछ चीज़ें बहुत गहरी हुई है, धसी हुई है, जिससे स्लज होता है, तो वैसी भी चीज़ें हैं, तो थोड़ा संभाल के चलना पड़ता है यहाँ पे। आई थिंक आना को भूख लगी है, आना नाश्ता कुछ खा रही है। Todas las tomas del mar las han ido comiendo. कोलंबिया का पहला हाइकिंग एक्सपीरियंस है, और क्या शानदार एक्सपीरियंस रहा है। ऑलमोस्ट मतलब 3600 मीटर की ऊंचाई। सो मैं सोचता हूँ एवरेस्ट इससे तिगना होगा, 8000 समथिंग मीटर्स। सो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ की जो खूबसूरती है इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, और बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस है। और मैंने सिर्फ अभी बनियान के ऊपर एक टी शर्ट ही पहनी है, बट मुझे इतना कुछ ठंडा लग नहीं रहा। यहाँ पे लोगों ने जैकेट वैकेट पहन रखा है, सो मैंने अपनी बॉडी को ठंडा होने दिया, तो उससे मुझे अभी ठंड नहीं लग रही। तो ये आई थिंक मुझे बात मेलबर्न में बताई थी कि जब आप अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हो तो आपको ठंड लगती है, लेकिन जब आप ठंडे हो जाते हो तो आपको ठंड महसूस नहीं होती। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो यस, सब लोग यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं, सो फोटोज़ और वीडियोज़ ले रहे हैं सब। देखेंगे तो पूरा कीचड़ यहाँ पे, और पत्थर है, और हमारे दोस्त आ रहे हैं पीछे से। सो आना, कार्लोस, वान सब आ रहे हैं। Marica, iba súper ahogada. O sea, o me río y hablo o camino. It's a little strange, right? Yeah, it is indeed. Sí, sí. Como si yo le rindía al tribu, o sea, adoraban al sol y al agua. El agua era sie y el conectan palabras. Siecha, ¿qué significaría? Tiene sie, por ahí va, pero entonces significa varón de agua. शिखर पर, और ये है पेनस ब्लांकास ट्रैक। ये शिखर है, और आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। यहाँ पे लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, और यहाँ पे लोग खड़े हैं। सो ये पीक है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो हम एंडीज पर्वत श्रृंखला के शिखर पर है, और यहाँ पर मेरे प्यारे अमीगोस है, दोस्त। सो यहाँ पर है अलेक्जेंड्रा, वो हमारी गाइड थी, उसने हमें यहाँ के पेड़ पौधों के बारे में बताया। I'm just telling that you told about the flora and fauna, the fauna? Fauna. So Y flora. flora Flora es de animal. and fauna. So हमें बताया, और वहाँ पे कार्लोस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेल्फीज ले रहा है, और कार्लोस थोड़ा गोलू हो गया, चबी हो गया कार्लोस अभी, थोड़ा खुशी से उसके गाल भर गए, चबी गाल है, और बहुत अच्छा दोस्त है। उसने मुझे इस ट्रैक पे इनवाइट किया, सो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कार्लोस का। Muchas gracias amigo for inviting me for the trek. You're welcome. और It's a pleasure to have you here and now our beautiful country. और मुझे कोलंबिया का एक खूबसूरत सा हिस्सा देखने मिला। इसे मैं कहूँगा ये पृथ्वी पर, जैसे हम कहते हैं कश्मीर भारत का स्वर्ग है, ये कोलंबिया का स्वर्ग है, हेवन। सो हेवन ऑन अर्थ, बहुत प्यारा ये है। और ये कार्लोस की गर्लफ्रेंड है, Valeria, my girlfriend. वलेरिया, उसका नाम वलेरिया। सो यू वांट टू से समथिंग इन स्पेनिश? सब्सक्राइब सो बहुत अच्छा था, और फाइनली हमने अपना ट्रैक कंप्लीट कर लिया। सो या Nice. सो थैंक्स। और अभी हम यहाँ से थोड़ी देर में उतरेंगे। आई थिंक विल गो फ्रॉम द सेम वे, राइट? Yeah, I think yes. सो हम उसी रास्ते से
जाएंगे फिर से और फिर से उसको ब्लॉग करेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। ट्रैक का सबसे खतरनाक हिस्सा जिसमें हमें नीचे जाना है, तो हम धीरे धीरे जाएंगे, कोई घाय नहीं है। मेरे फ़ोन में थोड़ी बैटरी भी कम है, तो मैं फ़ोन को चार्जिंग पे रखता हूँ और जैसे थोड़ा नीचे पहुँच जाऊँगा मैं ट्रैक को और इस ब्लॉग को रिज्यूम करूँगा। पे हल्की हल्की बारिश हो रही है और एक्चुअली जो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क था वो हमने कंप्लीट किया। एक वर्टिकल रॉक को चढ़ना था, तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया वहाँ पे। अभी जो सरफेस पे मैं हूँ यहाँ पे मैं थोड़ा व्लॉग कर सकता हूँ। थोड़ी बारिश हो रही थी इसलिए मैंने रेनकोट भी पहना है अपना। और अभी हम आई थिंक हमारे बस की तरफ जाएंगे और फिर वहाँ से हम अपने शहर बोगोता में चले जाएंगे और आज का दिन वही ख़त्म होगा। बट ये एडवेंचर बहुत अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें देखी मैंने, सो इट वाज रियली नाइस। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है द TRS व्लॉग्स, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। क्या हो जाता है कि जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, मेरा चैनल ग्रो नहीं करेगा। और उसी के साथ साथ जितना आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, और अगर आप इनकेस लैटिन अमेरिका आते हो तो आप मेरे चैनल से व्लॉग से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जो आपको मराठी में कहते हैं तो माहिती कहते हैं हम उसे, तो इसे ढेर सारा प्यार दीजिए। और मैं भी आपको एक प्यारा सा नज़ारा दिखाता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ना पडल बहुत है, कीचड़ बोलते हैं ना हम जिसे, काली मिट्टी का कीचड़, ये ज़्यादा है क्योंकि यहाँ का जो पानी है ना वो बहुत मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है। सो वो एक चीज़ है यहाँ पे, चिक्कल का पडल, और इसलिए देख के चलना पड़ता है यहाँ पे। बाकी तो सब बढ़िया है, लाइक यहाँ पे ठंड भी है तो मेरी नाक से थोड़ा ये हो रहा है, उजड़ हो रहा है, सो बट इट्स फाइन। और ये देखो मेरे दोस्त यहाँ पे आ रहे हैं, सो देख सकते हो कितना प्यारा मौसम है। Come on Charlie, you can do it. ये देखिए यहाँ पे ये ट्रेल है, शायद यहाँ से कुछ गाड़ी वाड़ी गई होगी तो इसलिए उतना ही रास्ता बना हुआ है। एंड फाइनली वी कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज एंड सो नाइस। इट्स लाइक अ nice cut, and we have some of our folks, Gustavo and Danny and the trekking guys. So yeah, so बहुत ही मज़ा आया। लाइक वो यहाँ पे भी थोड़ा उतरने में थोड़ी दिक्कत हो गई, बट ठीक था ओवरऑल। भीनी भीनी सी बारिश हो रही है और देख सकते हो कितना खूबसूरत है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि ये जो सफ़ेद मौस है ये बर्फ़ जैसी है। सो बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस है ये। और हमारे दोस्त यहाँ आगे चल रहे, सो मैं अकेले यहाँ पे ब्लॉग कर रहा हूँ। सो बहुत सही रास्ता है ये। आई थिंक पता नहीं यहाँ से मैं और कितना आगे चलना होगा, बट बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। ये पानी छप छप कर रहा है यहाँ पे, और क्या कहते हैं कि ऐसे लग रहा है हम लोग उस स्कूल के ज़माने में नहीं बारिश में खेलते थे, वैसे छप 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 पानी और हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे। दैट्स रियली नाइस। सो ये कार्लोस, वैलेरीना, आना और जुआन, और पीछे हमारे डैनियल और गुस्तावो। ये देखिए ये हमारा रास्ता है और यहाँ पे पानी गिर रहा है। सो ये देखिए ये रास्ता है पूरा। एक्चुअली शायद यहाँ से कोई गाड़ी वाड़ी जाती होगी तो इसलिए ये थोड़ा ट्रेल है। आई थिंक हमारा जो ऑलमोस्ट ट्रैक है वो ख़त्म हो जाएगा। और कितना प्यारा दिख रहा है ना यहाँ से, बहुत ही प्यारा सीन है ये। पूरा है, पूरा फॉग हो गया यहाँ पे, दिख रहा है आपको कितना सही है। ये बादल है
और हम बादल के बीच में से जा रहे हैं यहाँ पे। और कितना मतलब कितना प्यारा लग रहा है नहीं यहाँ से देखो। सो ये बादल, यहाँ पे बादल है और ये देखो कितना खूबसूरत है यहाँ पे। आगे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, इतना पूरा कोहरा हो गया है यहाँ पे। पूरा कोहरा है, पूरा कोहरा। मतलब ऐसा मैंने मतलब मुंबई इंडिया में देखा है, मुंबई में नहीं। जब मैं जैसलमेर में गया था हम नहीं ऐसा कोहरा देखा था वहाँ पे विंटर में। और सेम माहौल है यहाँ पे, बहुत कमाल का माहौल है। सो ये देखिए ये मेरे दोस्त यहाँ पे कोहरे का मज़ा ले रहे हैं। सो ये देखो मेरे सारे दोस्त यहाँ पे कोहरे का मज़ा ले रहे हैं। सो अभी हम हैं यहाँ पर, ये खंबा है यहाँ पे, ये कोलंबियन स्टोन है, ये शायद बहुत पुराना पत्थर का, आप देख सकते हो यहाँ पे है ये। सो अभी हम लंच करेंगे यहाँ पे और बारिश हो रही है और बहुत कोहरा है। और यहाँ पे सामने एक तालाब है, मैं आपको दिखा दूंगा, बहुत प्यारा लग रहा है। सो सब लोग खाना खाने के लिए बैठे, हम भी जाके खाना खाएंगे और मैं आपको ये नज़ारा दिखा देता हूँ यहाँ का। ये छोटा सा तालाब है और सब लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे अपना। सब लोग खाना नाश्ता सब कर रहे हैं यहाँ पे, खाना खा रहे हैं मोस्टली। हम भी खाना खाएंगे और जी हाँ यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं। सो ठंड भी है, सो इट्स नाइस। ये देख सकते हो आप यहाँ पे कितना कोहरा है और हम उसी तरह से जा रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट सब लोगों ने अपने रेनकोट्स पहने हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कीचड़ या स्लज बहुत है। सो देखो यहाँ पे नीचे, लाइक इट्स वेरी चैलेंजिंग टू वॉक इन दिस। आपको हर एक कदम देख कर रखना पड़ता है। सो जैसे मैंने कहा था कीचड़ है तो कीचड़ स्लिप हो जाता है। और ये देखो इट्स लाइक इट्स रियली नाइस ऑलमोस्ट। ये यहाँ पे जूते चिपक जाते हैं पूरे। ये देख सकते हैं आप ये रास्ता कैसा है यहाँ का, पूरा कीचड़ कीचड़। और हमें यहाँ से चलते जाना है आगे ऑलमोस्ट। और ये देखें बहुत अलग है यहाँ पे सब कुछ। इट्स लाइक यहाँ का जो फ्लोरा एंड फौना है। Pues eso es el que decían como que creció un centímetro cada año, pero eso se dijo para concientizar a la gente que todos los procesos son para morar. ऐसा रास्ता है, हमें ऐसे रास्ते से जाना है आगे। सो बहुत आराम से जाना पड़ता है यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे झाड़ और बहुत नैरो चीज़ें हैं यहाँ पे। लाइक रास्ता बहुत ही संकरा है। सो ये देखिए पूरा यहाँ से हमें ऐसे जाना है। सो या ये पूरा नेचुरल ट्रैक जैसा ही है पूरा ऑलमोस्ट। ये देखो चार्ली आगे जा रहा है इसने। और ये देखो कितना सही लग रहा है यहाँ से, देख रहे हो फीलिंग, देख रहे हो पूरी क्या प्यारी फीलिंग है। दिस इज़ द विल्डरनेस ऑफ कोलंबिया एंड द ब्यूटी एंड द सेरेनिटी ऑफ नेचर। सो बहुत प्यारा है। Dale que no viene nada. तो गाइस ऑलमोस्ट एक पॉइंट पे आ गए। यहाँ पे थोड़ा झरना जैसा है हाथ धोने के लिए। सो यहाँ पे आई थिंक सब अपने क्या कहते हैं कि चीज़ों को धोएंगे। मैं आपको यहाँ का थोड़ा नज़ारा दिखा था, मेरे बाल भीग गए पूरे। सो बारिश हो रही थी राइट। सो ये देखो ज़रा, तो पानी है यहाँ पे, देख लो स्प्रिंग है ये, देखो झरना, इसको बहुत प्यारा है। ¿Cómo te sientas? Eso, así sí. Pero está chiquita, pero hay harta. गुस्तावो और वो एक्चुअली क्रॉस कर रहे हैं। सो साथ में
पानी भी धो रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पे ये एक झरना जैसा बह रहा है, सब लोग जाके वहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहे हैं और साथ में बहुत सारे लोग रुके हैं यहाँ पे फ़ोटोज़ लेने के लिए। सो वो देखिए फ़ोटो ले रहे हैं वहाँ पे जाके। सो दैट्स रियली नाइस। सब लोग आई थिंक कतार में रुककर यहाँ से फ़ोटो लेंगे। हमने सबने अभी यहाँ पे फ़ोटो सेशन किया, सेल्फी किया, फ़ोटोज़ लिया। ये डैनियल और हमारे एक ग्रुप में है डैनियल। सो हमने अभी अपना फ़ोटो सेशन किया यहाँ पे और अभी आगे बढ़ते जाएंगे। आई थिंक कोलम्बियंस को फ़ोटो लेने का बहुत शौक है। सो बहुत आई एम सेइंग दैट यू नो कोलम्बियंस लाइक टू टेक द फोटोज अ लॉट, स्पेशली विद द शेड्स ऑन। इट्स लाइक इट्स रियली कूल। सो या बट इट्स रियली नाइस। वो जो पत्थर है वहाँ पर बैठ के हमने फ़ोटोज़ लिया और यहाँ पे ये झरना बह रहा है। सो पूरा फ्रेश वाटर का झरना है ये और हमारा फ़ोटोग्राफ़र उस झाड़ के पीछे है। सो वहाँ से हमने फ़ोटो लिया। सो इट्स लाइक स्टेप्स यहाँ पे। यू वांट मी टू फाइनली हमने अपना जो माउंटेन जो ट्रैक था वो कंप्लीट कर लिया। अभी हम रोड पे आ गए। ये देखो यहाँ पे रोड है और यहाँ पे इंडिया जैसे आपको रोड पे खड्डे भी दिखेंगे। देखो पॉटहोल्स है यहाँ पे। सो गुस्तावो, मैंने और डैनियल ने हमने अपना ट्रैक कंप्लीट कर लिया और अभी चार्ली भी जस्ट अभी आया है। But this is just the half of the way. Half of the way? Yeah. Oh. I think we would not be able to spend another day, I right? don't know how this is missing. So चार्ली भी आ गया जंगल से, जंगल में मंगल करके आ गया चार्ली। I just said, you know, you just did जंगल में मंगल. It's like a saying. You looks like now happier than in the top. Oh yeah. Oh yes. So yeah, Difficult, right? exactly. So yeah, हम वैल है, फिर वान आना, हमने सब ने अपना व्लॉग कंप्लीट किया। शायद अभी हम बस की तरफ जाएंगे और वहाँ पे कुछ गाय दिख रही है मुझे। सो वहाँ पे गाय है खारने। वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे गाय है, यहाँ की कोलम्बियन गाय, देसी गाय है यहाँ की। और ये रास्तों पे देख सकते हो आप पॉटहोल्स है और अभी हम जाएंगे रास्ते से सीधे। सो ऑलमोस्ट हमारा ट्रैक कंप्लीट हो गया और ये है अलेक्जेंड्रा। हायरीतो पानी पी रहा है। हायरीतो इज ड्रिंकिंग एग्वा। Drinking Gatorade. Oh, Gatorade. Okay. I thought you were drinking agua. So अभी शायद हम अपने रैंडवू पॉइंट पे चले जाएंगे और अपने बस में बैठकर चलेंगे बोगोता की तरफ। अपना ट्रैक कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट और अभी ये बस पॉइंट है। हम बस में बैठकर जाएंगे बोगोता की तरफ। आई थिंक अभी 3 बज रहे होंगे तो 5 बजे तक हम बोगोता पहुंच जाएंगे और घर में जाके मुझे फ़्रेश होना है पहले तो। सो जूते धोने, बहुत सारा काम है। सो मज़ा आ गया, लेकिन बहुत कोलम्बियन ब्यूटी देखने का मौका मिला और अभी हम जाएंगे बोगोता। तो हमारा बस यहाँ पे खड़ा है और हमारा व्लॉग ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पर आ गया है और यहाँ पे सब खड़े हैं और आई थिंक हम वहाँ पे जाकर अपना व्लॉग कंप्लीट करेंगे। सो ये है पोसादास टूरिस्टिकास कुंदीनामार्का, जो यहाँ का डिपार्टमेंट है, स्टेट कह सकते हैं। और ये देखिए, ये लिखा है रिजर्वा इको पलेसिया चिंगाजा turismo de naturaleza cambio climato। सो यहाँ पे लोग फोटोग्राफी और एडवेंचर करने के लिए आते हैं। Buenas tardes, mi nombre es Ana Arias Gómez, guía de Ecopalacio Chingaza. En Ecopalacio puedes vivir una experiencia en bosque altandino y páramo. Este recorrido se llama el Peñas Blancas, donde el punto más alto son 3.850 metros sobre el nivel del mar, donde puedes ver frailejones, tienes la posibilidad de ver el oso o toparte con venados cola blanca. थैंक यू। हमारा व्लॉग ऑलमोस्ट हो गया है। ये जो टूर जो कराते हैं इनका इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और बहुत ही बढ़िया टूर था
और मुझे तो मौसम भी अच्छा लगा यहाँ का, क्योंकि इतना कुछ क्या कहते हैं कि गर्म ठंडा था यहाँ पे, सो गर्मी नहीं थी, तो बहुत अच्छा था। और आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा, तो अगर आप कभी बोगोता आएंगे तो यहाँ पे आप टूर बुक कर सकते हैं और मज़ा। ओके, सो ये हमारे साथ थे, इन्होंने हमें गाइड किया। आई एम स्पीकिंग इन हिंदी विच इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। सो इन्होंने हमें गाइड किया एंड it will be nice if you can just tell your nombres in my vlog. Yeah, it will be nice. Su nombre. Guillermo. Jonathan. Anita. Oh, Anita. So thank you guys. It's really pleasure to be here and to see the beauty of this place. Thank you. So हमारे दोस्त जूते बदल रहे हैं यहाँ पे। So I think वो कीचड़ वाले जूतों को निकाल कर वो चेंज कर रहे हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं। I think मैं तो ऐसे ही जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा बस रेडी है, तो हम बस में जाएंगे और चलेंगे बोगोता की तरफ। हम अपने बस के अंदर जा रहे हैं और अगेन लास्ट बेंच। सो हमारा ट्रैक सक्सेसफुल हो गया और हम आखिरी बेंच में जाके बैठेंगे। फाइनली हमारा बस यहाँ से निकल चुका है। हमने ब्लॉग को कंप्लीट किया, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। और उसके साथ साथ क्या कहते हैं कि एक जो अलग ही प्रकृति है यहाँ की, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। सो बहुत मज़ा आया उसके साथ साथ। आई थिंक अभी हमें बोगोता पहुँचने में ऑलमोस्ट 2 घंटे लगेंगे एंड देन हम ब्लॉग को अपार्टमेंट में पहुँच के कंक्लूड करेंगे। थोड़ा सा थकान भी लग रहा है, बट अच्छा क्या रिस्पॉन्ड हो गया मेरा। सो मैं ब्लॉग को एक बार उतर कर रेज्यूम करूँगा। फिर हमने अपना क्या कहते हैं ट्रैक कंप्लीट किया। हम पहुँच गए अभी बोगोटा और अपने अपार्टमेंट में जाके कंक्लूड करेंगे। और गुस्तावो है मेरे साथ, सो गुस्तावो को भी थैंक्स कहूँगा मैं। गुस्तावो ने बहुत सपोर्ट किया और बहुत ही मेमोरेबल था ये ब्लॉग। सो पीछे हायरी तो है और डैनियल भी है वहाँ पे पीछे। सो हमारा ब्लॉग हम अपार्टमेंट में जाके कंक्लूड करेंगे इस ब्लॉग को। We want to go to home and just take a nap. Just take a nap, yeah. Yeah, because we are tired. It's super tiring, right? See you guys. See you, yeah.